वेरेल के राज्य में जहां हर रंग के फूल खिलते और नदी बांसुरी सी गाती थी, एवलिन नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अन्य राजघरानों के विपरीत वह न तो स्वर्ण मुकुट पहनती, न ही भव्य दावतों में जाती थी। वह महल के बगीचों में घूमना पसंद करती, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के मधुर गीत सुनती थी। लेकिन कुछ एवलिन को परेशान कर रहा था। कई हफ्तों से राज्य का संगीत मंद पड़ गया था। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था। नदियां मौन बह रही थीं। यहाँ तक कि हवा भी पेड़ों में नहीं गुनगुनाती थी। राज्य, जो कभी मधुर धुनों से भरा था, अब एक भयावह सन्नाटे में डूब गया था। एक शाम महल की बालकनी पर टहलते हुए उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। एक धुन जो इतनी कोमल थी कि सपना सी लगती थी। यह आवाज महल की दीवारों के पार पहाड़ों से आ रही थी। संगीत मुझे बुला रहा है, एवलिन ने फुसफुसाया। अपने राज्य का संगीत वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने यात्रा वस्त्र पहने और भोर से पहले निकल पड़ी। उसकी यात्रा उसे प्रतिध्वनि की गुफा तक ले गई, एक छिपा स्थान जहां कहा जाता था कि ध्वनि सोती है। अंदर उसने एक पत्थर के आसन पर रखी प्राचीन वीणा देखी। जैसे ही वह उसे छूने को बढ़ी, गुफा में एक आवाज गूंजी, क्या तुम खोई हुई धुन की खोज में हो? एक बूढ़ी औरत चमकीले नीले वस्त्र में छायाओं से निकली। वरेल का संगीत खुद सन्नाटे ने चुरा लिया था। केवल सच्चे दिल से सुनने वाला ही इसे जगा सकता है। एवलिन ने वीणा का तार छेड़ा, पर कोई आवाज नहीं आई। उसने आंखें बंद कीं। बचपन के गीत, पक्षियों का सुर, गांव की हंसी, नदी की कलकल याद आई। फिर उसने बजाया। एक सुर गूंजा, फिर दूसरा, तीसरा, जब तक संगीत की सुनहरी लहर गुफा से निकल वरेल के दिल तक न पहुंची। राज्य फिर से ध्वनि से भर गया। पक्षी गाने लगे, नदियां नाचने लगीं और हवा पहाड़ों में लोरियां गुनगुनाने लगी। जब एवलिन लौटी, वरेल के लोगों ने उसका स्वागत खुशी के गीतों से किया। जन्म से राजकुमारी, वह धुनों की संरक्षक बनी, एक शासक जिसने सन्नाटे को कभी संगीत नहीं चुराने दिया। और इस तरह हवा में संगीत और दिलों में हंसी के साथ वरेल का राज्य सदा सुखी रहा।